हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस की। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं 15 प्लस क्वेश्चन क्लास 9th बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है गाइस। और कमेंट में मुझे जरूर से बताना 15 क्वेश्चन आप लोगों ने कितने सोल्व किए कितने नहीं। मुझे नहीं लगता आप लोग मैक्सिमम सोल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट फाइट्स इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन से कौन सा कंपोनेंट जो है इन्फेक्शन से लड़ता है, तो कौन सा है? नंबर 1 और इसका WBC इसका आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ऑल्सो ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ WBC एक बार हम देख लेते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोलोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो गाइज इनको डिटेल में हम बाद में अगली वीडियो में किसी और दिन जान लेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब एक चीज और है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, वो क्या करता है? हेल्प करता है बॉडी को। किस चीज के लिए? डिफेंड करने के लिए इन्फेक्शन से। ठीक है गाइज, और खुद को भी बचाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ WBC जो है वो जर्म से लड़ती है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गए और वायरसेस हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो इम्यून सिस्टम का की पार्ट होता है वो क्या होता है गाइस? WBC होता है। क्या होता है? WBC जो है की पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इन विच इंडियन स्टेट इज चोरा चोरी विलेज लोकेटेड। जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसका विलेज कहाँ पे है? तो इसका विलेज कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चोरा चोरी इज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रिंस। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। अब उसे क्या बोला जा रहा है मॉडर्न में? उत्तर प्रदेश इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 4 फरवरी 1922। ठीक है, 1904 फरवरी 1922 को ये जो है कांड हुआ था। अब देखो, जब प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, तो कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी जवाब में। अब वहां पर कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी भीड़ के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने भारतीयों के हिस्से के रूप में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोक्सिमा डी स्टार। अब ये क्या है? इट इज ए न्यू एक्सोप्लैनेट। ठीक है, ये एक एक्सोप्लैनेट है गाइस। हिंदी में भी है, यहाँ पे इंग्लिश में भी है। एक एक्सोप्लैनेट है जो लाल ड्वार्फ स्टार प्रोक्सिमा यानी बोने स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करता है, जो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा भी है। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है? लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली कितना? 4.2 लाइट ईयर्स दूर है ये। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन है, द क्रिम्सन रोज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज। इसका राइट आंसर है गाइस बटरफ्लाई। और कमेंट में आप लोग जरूर से बताना कितने क्वेश्चन आप लोग जानते थे। ये क्लास 9th बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हम जान लेते हैं। जैसे देखो, क्रिम्सन जो है गुलाब तितलियों के स्लोवेटेल यानी पेप्लियोनियड परिवार से संबंधित है। ठीक है, वे बड़े नेत्रहीन हड़ताली तितलियां हैं। ठीक है, ये नेत्रहीन होती है जो भारतीय बर्थवोट प्लांट यानी अरिस्टोलोचिया इंडिका या इसी तरह के पौधों पर अपने अंडे देती है, जिनमें एक जहरीला पदार्थ होता है। जहरीला पदार्थ होता है इसमें। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, जो क्रिम्सन रोज है जो वो किससे बिलोंग करता है? बटरफ्लाई स्पीशीज से। तो चलो आगे चलते हैं। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी जिसको हम UNEP बोलते हैं, लोकेटेड कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है गाइज नैरोबी, केनिया। केनिया के नैरोबी में ये जो है UNEP का हेडक्वार्टर है।
अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 5 जून 1972 को ये जो है ये बना था। और ये कहाँ पे बना था? नैरोबी केनिया में बना था। ठीक है। प्रमोट्स द कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट डायमेंशन, ये पढ़ लेना आप, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेम द एलिमेंट दैट मेकअप जाइलम टिश्यू। ठीक है। ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो जाइलम टिश्यू को बनाता है। तो जाइलम टिश्यू किसका बना हुआ था? इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का बना हुआ होता है। और वो कौन कौन सी है? ट्रेचाइड्स, ठीक है, वेसेल, जाइलम, पैरेंचाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है। इन चार स्पीशीज, इन चार का ये एलिमेंट्स का ये बना होता है। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल भी लिखी हुई है, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये एक डेफिनेशन ही है। दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, जाइलम और फेलोइम में डिफरेंस बताया हुआ है, तो ये लोग आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, वेयर इज हेमिज नेशनल पार्क सिचुएटेड। अब ये हेमिज नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है गाइस, जम्मू एंड कश्मीर में। यह खूबसूरत ये जगह पाई जाती है। ठीक है। नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ये। अब जो मतलब ए हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ये, और ये लद्दाख रीजन में पाया जाता है। ठीक है। लद्दाख इंडिया रीजन में ग्लोबली फेमस है ये। ठीक है। स्नो लेपर्ड्स के लिए वजह से। अच्छा, व्हाट इज किलोनोवा? किलोनोवा क्या है, देखते हैं इसके बारे में। इट इज ए transient astronomical event that occurs in a compact binary system when two neutron star and a black hole merge into each other। ये क्या है गाइस? जब दो न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल आपस में मर्ज हो जाते हैं ईच अदर में, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम किलोनोवा बोलते हैं। ठीक है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होती है। ठीक है। जो अक्कर होती है, जो होती है, मतलब जो, ठीक है, हमारे पर्यावरण, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में। अच्छा गाइज, ये है जो एमिट करता है शॉर्ट गामा रेज को। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है गाइज रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ हैवी आर प्रोसेस न्यूक्लियाई की वजह से ये होता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हेन वाज भगत सिंह एग्जीक्यूटेड। भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। पहले जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको लाहौर कंस्पिरेसी केस के अंदर 24 मार्च 1931 को फांसी देने के लिए इनको मतलब इनको कहा गया था कोर्ट के द्वारा। उसके बाद इसको मूव कर दिया गया था फॉरवर्ड, कितने घंटे के? 11 घंटे पहले फॉरवर्ड मूव कर दिया गया था। फिर इनको फांसी दी गई थी 13 मार्च 1931। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भी इनको एक इनका दूसरा नाम भी है। ठीक है। 7:30 बजे इनको फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है। जॉर्ज यूल। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो इसका राइट आंसर है गाइस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। तो गाइस कमेंट में मुझे जरूर से बताना आप लोगों के 15 प्लस क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम होता है, मुंह की आंतरिक परत को बनाता है। ठीक है। यह जो टिश्यू होता है यांत्रिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और कीटाणुओं के प्रवेश को भी ये रोकता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के क्या फंक्शंस है? लिगामेंट इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, यानी वन बोन टू
अनदर बोन को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, दीज टिश्यू आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, ये काफी फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, होल्ड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल, उनको स्टेबल बना के रखते हैं। ठीक है तो चलो आगे चलते हैं। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर को किसने ढूंढा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था, उसकी मृत्यु ने एक बड़ी शक्ति को उभारा था, जैसे कि चंद्रगुप्त जी ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित करते हुए वर्तमान पूर्वी भारत में मगध में एक सेना को इकट्ठा करके और नंद शक्ति को उखाड़ फेंकने का फायदा उठाया। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, काफी हमारी मतलब प्राचीन है, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो वाज डिस्ट्रॉयड बाय हुम, किसने डिस्ट्रॉय करी थी? तो इसका राइट आंसर है गाइस बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था। कब तोड़ा था? 1193 यानी 1193 में तोड़ दिया गया था। तो 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय इस्लामिक फैनेटिक बख्तियार खिलजी तुर्क, ये तुर्क थे। ठीक है, इस घटना को विद्वानों द्वारा भारत में बौद्ध धर्म के पतन में एक मील के पत्थर के रूप में देखा भी गया है। तो लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इन विच ईयर डिड अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज? ठीक है, कौन से साल में अरुंधति रॉय ने बुकर प्राइज जीता था? 1997 में इन्होंने बुकर प्राइज को जो है जीता था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहली इंडियन थी जिन्होंने ये बुकर प्राइज जीता था। और टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर विच शी वन, वो क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो गाइज मुझे कमेंट में जरूर से बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने नहीं, और साथ में मुझे कमेंट करना मैं और इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं या नहीं, या कुछ और मुझे अलग से लेकर के आना चाहिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू, ध्यान रखो अपना।